आज शानदार मौसम है और शानदार बच्चों के साथ मैं आज खड़ा हूं। इनको बोलते हैं कि गॉड्स ओन चाइल्ड, भगवान के खुद के बच्चे जो आपको देखना है ना, तो ये बच्चे हैं सर। ये बच्चे एक चीज लेकर पैदा हुए हैं, न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, पर आपसे हमसे सबसे ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं सर। इन बच्चों को आप देखिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी लेके आया हूं। कहानी है वरदराज की। और वरदराज जी बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, पर उनका खुद का है ना पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनको लगता था कि यार ये क्या खेल है रोज पढ़ाई का। अब वो रोज जावे, उनके उस समय के जो गुरुजी थे भुट्टो जी दीक्षित, उनको बारे में कहा जाता है कि उस जमाने के हिंदुस्तान के सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान थे। वो बड़ा प्यार से समझाते हैं कि वरदराज तू सीख ले सीख ले, पर वरदराज अलग ही दुनिया में था। तो वरदराज बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। अब वो 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, ऐसे करके 5 साल बीत के उसके साथ जो क्लासमेट थे वो सब आगे से आगे क्लासों में जा रहे हैं। ये बंदा उसी क्लास में 5 साल से बैठा है। अब वो गुरुजी भी थक गए कि मैंने यार हजारों बच्चे मेरे यहाँ से निकल गए, अब तुमको तो मैं नहीं ठीक सिखा सकता कि देख बेटा तू हमारा भी टाइम खराब कर रहा है और तेरा भी टाइम खराब कर रहा है। अब गुरुजी ने बोल दिया, इसके पास कोई रास्ता नहीं, लिया थैला और रवाना हुआ। अब ये मन में सोचे कि यार मैं जा तो रहा हूं, मेरी माँ को मेरे पिता को मैं जवाब क्या दूंगा कि भाई करूं क्या, कि यार कैसे आया तो ऐसे बोलूंगा, पढ़ाई नहीं किया तो और भी मजा नहीं आएगा। अब वो जा रहा है, इतने में गांव आया और इसको प्यास लगी और एक कुआं देखा। तो कुएं पे औरतें पानी भर रही थी, तो उनके पास गया कि बहन मुझे पानी पिला दो। तो वो जैसे ही पानी पी रहा है, पानी पीते पीते उसने देखा कि यार पत्थर के ऊपर बहुत सारे निशान है रस्सी के। तो बोला कि ये निशान कैसे पड़े पत्थर के ऊपर। तो बोला कि ये रेशम की रस्सी है, पर रात दिन हम रोज बाल्टी से पानी लेते हैं ना, तो उससे उसके निशान। अब वो वैसे समझता तो बहुत था ही, पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब उसका दिमाग चालू हुआ कि यार अगर प्रैक्टिस करने से पत्थर पे भी अगर निशान पड़ सकते हैं, तो मुझे तो पढ़ाई में प्रैक्टिस ही करनी है ना, और करना क्या है। अब वो वहां से बोला कि अभी मैं घर नहीं जाऊंगा, वापस गुरुजी के पास जाता हूं। वो वहां से रिटर्न हुआ और रिटर्न होके वापस गुरुजी के पास बुला। गुरुजी बोले वापस क्यों आया है तू? बोले गुरुजी अभी मैं पुराना वाला वरदराज नहीं हूं, अब नया वाला वरदराज हूं। बोले क्या? बोले आपने मुझे 5 साल रखा, हाँ अभी 1 साल और रखो। बोला ठीक है भैया तेरे को 1 साल। अब वो उसको 1 साल और रखा। अब ये बच्चा तो नया वरदराज था। रोज बच्चे 4 घंटा पढ़े, ये पढ़े 8 घंटा, और ऐसी प्रैक्टिस करने लगा कि 6 महीने में तो ये बच्चा पूरी स्कूल का, पूरी गुरुकुल का सबसे बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा बन गया। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और वही बच्चा बाद में जाके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संस्कृत का विद्वान बड़ा वरदराजन, जिन्होंने 3 संस्कृत के सबसे बड़े ग्रंथ लिखे। कौमुदी अगर आप पढ़ेंगे ना, लघु कौमुदी, मध्यम कौमुदी, तो ये जो भी रचना है ना, ये सब वरदराजन की थी। तो इसलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। यानी अगर रस्सी के भी अगर निशान पड़ सकते हैं, ये उन्हीं के साथ नहीं हुआ। मॉडर्न डे में आइंस्टीन जैसा आदमी, जिसको दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन कहा जाता है, उसको 9 साल तक स्कूल में बोला जाता था कि मंद बुद्धि है, और उसको बोल दिया कि भाई तुम उसको एक लेटर लिख के दिया कि तेरी माँ को बता दे कि इस बच्चे को ले जाओ, हम नहीं पढ़ा सकते। तब उनको एक टीचर मिले, उन्होंने बोला कि भाई एक चांस है, तू प्रैक्टिस कर। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे सर, वो प्रैक्टिस करके दुनिया का सबसे बढ़िया IQ वाला डॉक्टर बन गया, बढ़िया आदमी बन गया। तो साहब कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।